यह भारत का एक ऐसा शहर है जहां जिंदगी पटरियों के साथ साथ दौड़ती है और मौत हर पल बिल्कुल पास खड़ी रहती है। यहां सैकड़ों परिवार रेलवे पटरियों से सटी 3 प्लास्टिक और तिरपाल से बनी झुग्गियों में रहते हैं, जहां हर गुजरती ट्रेन के साथ जमीन कांपती है, दीवारें हिलती हैं और दिल कुछ पलों के लिए जैसे थम सा जाता है। यहां जिंदगी और मौत के बीच कोई दीवार नहीं, बस कुछ कदमों का फासला है। दिन भर ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, शहर की चमक दमक को जिंदा रखने के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ भूख, असुरक्षा और एक अनिश्चित भविष्य। यहाँ गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, यह इंसान से उसकी इज्जत, उसके सपने और कई बार उसका ज़मीर भी छीन लेती है। हालात इतने बेरहम हैं कि कई जिंदगियां मजबूरी में वो रास्ते चुन लेती हैं जिनके बारे में सोचना भी डराता है। आज हम आपको दिखाएंगे भारत के उस शहर की सच्चाई जिसे हम रोज देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर कोलकाता की। एक ऐसा शहर जो साहित्य, कला, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शहर की गलियों में एक और कोलकाता भी सांस लेता है, जो पोस्टकार्ड में नहीं दिखता, जो टूरिस्ट गाइड में कहीं दर्ज नहीं होता। एक ऐसा कोलकाता जहां भूख, मजबूरी, स्लम और रेड लाइट इलाकों की दर्दनाक सच्चाई हर दिन चीखती है, मगर सुनने वाला कोई नहीं। कोलकाता भारत के सबसे घनी आबादी वाले महानगरों में से एक है। करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी के साथ बेरोजगारी, आवास की कमी और जिंदगी की लगातार चलती जंग भी जुड़ी हुई है। यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सदियों पुरानी इमारतें आज भी किसी तरह खड़ी हैं। तंग गलियां, सीलन भरी दीवारें और अंधेरे कमरे, जहां एक छोटे से कमरे में 5 से 10 लोग रहने को मजबूर हैं। खुली हवा, साफ पानी और दिन में जलने वाली ट्यूबलाइट, ये सब यहां रहने वालों के लिए सुविधाएं नहीं बल्कि सिर्फ सपने हैं। लेकिन कोलकाता की सबसे डरावनी और सबसे अनदेखी हकीकत है ट्रेन की पटरियों के बिल्कुल किनारे बसी झुग्गियां। ऐसी झुग्गियां जहां घर और रेलवे लाइन के बीच सिर्फ 10-15 कदमों का फासला होता है। यहां से हर दिन दर्जनों लोकल ट्रेनें और मालगाड़ियां तेज रफ्तार में गुजरती हैं। हर ट्रेन के साथ धूल उड़ती है, पत्थर उछलते हैं और बच्चों की आंखें दिल थाम कर दरवाजे की ओर देखती रहती हैं। यहां सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं बल्कि रेल की कर्कश आवाज से होती है। कई घरों की दीवारें टीन की हैं, छतें प्लास्टिक और तिरपाल की, और भविष्य सीधा मिट्टी में गड़ा हुआ है। बारिश के मौसम में यही मिट्टी कीचड़ बन जाती है और गर्मियों में वही जमीन आग उगलने लगती है। बच्चों के खेलने की जगह अक्सर यही रेलवे पटरियां बन जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे रेल की आवाज से डरते भी हैं और उसी शोर के बीच बड़े भी हो जाते हैं। कई हादसे ऐसे होते हैं जो अखबारों में कभी नहीं छपते, क्योंकि यहां मौत एक आम खबर बन चुकी है। इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी मजदूर होते हैं। गांव में रोजगार नहीं था, शहर में काम का सपना दिखाया गया और वे यहीं फंसकर रह गए। काम के नाम पर कोई कचरा बीनता है, कोई प्लास्टिक, लोहे और बोतलों को कबाड़ में बेचता है। दिन भर की मेहनत के बाद कमाई होती है सिर्फ 100 से 150 रुपये। कुछ महिलाएं अमीर इलाकों में बर्तन धोने जाती हैं, तो कुछ लोग ट्रक और रिक्शों से सामान उतारने का काम करते हैं। जैसे ही बरसात आती है, पूरी बस्ती नरक में बदल जाती है। नालियां उफनाने लगती हैं, गंदा पानी घरों में घुस आता है, मच्छर, बदबू और बीमारियां हर तरफ फैल जाती हैं। डेंगू, मलेरिया और चमड़ी की बीमारियां यहां आम बात है। लेकिन इलाज के नाम पर सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारें और प्राइवेट अस्पतालों की नामुमकिन फीस एक और सच्चाई बनकर सामने आती है। सबसे दर्दनाक हकीकत यह है कि यहां रहने वाले लोग जानते हैं कि यह जमीन उनकी नहीं है। कभी भी एक नोटिस आ सकता है और बुलडोजर उनके सपनों को रौंद सकता है। फिर भी वे यहीं रहते हैं, क्योंकि न उनके पास पैसे हैं, न पहचान और न ही कोई दूसरा ठिकाना। पटरी किनारे की इन झुग्गियों में जिंदगी हर दिन एक समझौता है, खतरे के साथ, गरीबी के साथ और बेबसी के साथ। कोलकाता की सुबह बहुत जल्दी शुरू होती है, लेकिन उससे भी पहले जाग जाते हैं इस शहर के गरीब परिवार। कोई फुटपाथ पर प्लास्टिक की केतली में चाय बनाता है, तो कोई पुल के नीचे रात भर बिछी चादर समेटता है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी एक दिन की कमाई 200 से 250 रुपए से ज्यादा नहीं होती। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को फिर वही सवाल खड़ा होता है, आज खाना मिलेगा या बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा।
बस्ती की तंग गलियां, सीलन भरी हवा और टीन की छतों के नीचे घुटती जिंदगियां। बच्चों की पढ़ाई यहां सबसे पहले कुर्बान होती है। कई बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि परिवार को एक और कमाने वाला चाहिए। कोलकाता का एक और अनोखा लेकिन शर्मनाक सच है हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी रिक्शा। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान द्वारा इंसान को खींचना इतिहास बन चुका है, लेकिन कोलकाता की सड़कों पर आज भी सैकड़ों लोग अपने कंधों और रीढ़ पर इंसानों का बोझ ढोते हैं। धूप हो, बारिश हो या ठंड, हर मौसम में ये लोग सड़क पर ही रहते हैं। कमाई कई बार 200 या 300 रुपए से भी कम होती है। पैरों में छालें, पीठ में दर्द और उम्र से पहले झुका हुआ शरीर, लेकिन रुक जाना इनके लिए कोई विकल्प नहीं। और जब बात कोलकाता की सबसे अंधेरी सच्चाई की होती है तो नाम आता है सोनागाछी, एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक। यहाँ हजारों महिलाएं और लड़कियां रहती हैं, जिनमें से कई नाबालिग उम्र में ही इस दलदल में धकेल दी गईं। यहाँ की गलियां दिन में भी अंधेरी लगती हैं, कम रोशनी, तंग कमरे और हर चेहरे पर एक अधूरी कहानी। कई महिलाएं जिस्म बेचने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं। गरीबी, धोखा और मजबूरी, यही सब उन्हें यहां तक ले आया। यह शहर की वह दुनिया है जहां रोशनी तो पहुंचती है लेकिन इंसानियत नहीं। दिन में कोलकाता रंगीन, जिंदा और शोर से भरा रहता है, बाजार, ट्राम की घंटियां और सड़कों की हलचल। लेकिन रात होते ही कई इलाकों की सच्चाई और भी डरावनी हो जाती है। अंधेरी गलियों में नशा, चोरी और चेन स्नैचिंग जैसे अपराध बढ़ जाते हैं। पुल के नीचे सोने वाले लोग हर रात डर के साथ सोते हैं, कहीं पुलिस उठा न ले जाए या कहीं कोई हमला न कर दे। कोलकाता एक ऐसा शहर है जो बाहर से रोशन है लेकिन अंदर से जख्मी। यह शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि कहानियों से बना है, दर्द की, संघर्ष की और जिंदा रहने की जिद की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।